टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको आप समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। पहले देखो, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a prime number when a die is thrown। सबको आता है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने क्लास 10th का, है ना, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मतलब अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो प्राइम नंबर के आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये जो है ये सैंपल स्पेस है, तो आप सैंपल स्पेस तो लिख ही लेते हो सब लोग, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेटा यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। फिर जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली गई है, ठीक है, उसका एक नाम देते हैं पहले, क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। गेटिंग अ प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 3 5। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n ऑफ a बाय n ऑफ s। सबको पता है 3/6, पहले भी आप ही कर चुके हो। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ आए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो बेटा मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, टास्क क्या है, टास्क तो अभी भी वही है, डाई को आपने थ्रो किया है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अभी भी मैंने देखो क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? हाँ, आपने डाई फेंका, मैं पूछ रहा हूं क्या चांसेस है कि प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन विशाल ने आपको एक हिंट दे दिया कि भैया ने जो भी फेंका है ना भाई, इवन नंबर आया है, उसने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि मैंने डाई थ्रो किया, प्राइम नंबर आने की क्या चांसेस है, आंसर है 3/6, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन पहले से दे दी गई है, ठीक है, किसी दोस्त ने दे दिया, कहीं से भी मिल गई इंफॉर्मेशन, ये मिल गई है, व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट इट इज एन इवन नंबर, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हेन इट इज नोन टू यू, known that it is even number। यहां पे अब दो इवेंट हो गए, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछा गया है ना, और एक इवेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है, आपको पहले से पता कि ये हो चुका है, इवन नंबर आ चुका है, ठीक है। तो अब सोचोगे कि आपकी अब ये सोचोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूं, बट शॉर्टकट नहीं सीखना अभी, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, ठीक है, ओके। क्या करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे जो कि आप हमेशा करते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितने इवेंट हैं, दो इवेंट है, गेटिंग ए प्राइम नंबर और दूसरा गेटिंग एन इवन नंबर, है ना। तो मैं दोनों इवेंट का नाम रख रहा हूं पहले, यहां पे ए है गेटिंग प्राइम नंबर और बी है गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है भाई, ओके। अब आपसे ये पूछा गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नोन टू यू, ठीक है, या बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये इवेंट पहले से हो गया है, आपको पहले से ये पता है, ठीक है। तो बेटा इसको हम पहले मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर, और जो इवेंट आपको पहले से पता है, ये जो इवेंट पहले से हो चुका है, पता है आपको कि वो हो चुका है, वो नीचे आएगा, इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है समझेंगे आप, ठीक है। फॉर्मूला ये बेटा, नीचे क्या है बी, तो नीचे बी ही आएगा, ठीक है। ऊपर आएगा बेटा ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन,
सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? ए की। जब आपको एक कंडीशन गिवन है, कौन सी कंडीशन गिवन है? कि बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसी को बोलते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो बेटा ये फॉर्मूला समझ में आ गया। जब भी मैं ऐसा लिखूंगा प्रोबेबिलिटी पी ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ए बाय बी, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मैं ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं जब बी ऑलरेडी हो चुका है, जब बी आपको ऑलरेडी पता है कि बी हो चुका है। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ओके। तो बेटा जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हो चाहे तो। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख दिया। ठीक है भाई, मैं दिखाता हूं स्टेप्स करने का तरीका क्या होता है। फिर देयर आर टू इवेंट्स, गेटिंग ए प्राइम नंबर, मैंने उसका नाम रख दिया ए, गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, और इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई इसलिए ए ऊपर आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बट उसके बाद एक कंडीशन लिखी है बेटा, व्हेन इट इज नोन दैट इट इज एन इवन नंबर। मतलब जब मैंने डाई फेंका और मैंने आपसे पूछ लिया क्या चांसेस है कि प्राइम नंबर आएगा, लेकिन आपको खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल चुकी है क्या? कि इवन नंबर है। ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, ओके। तो बेटा आपको यहाँ पे बी पता है, तो जो पता था वो नीचे आता है, तो इसे हमने लिख दिया। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नोन और बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या है? ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ देखो जरा। पहले ए निकाल लो। ए क्या है? 2 3 5। हाँ जी, बी क्या है? 2 4 6। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे यहां से? हाँ जी, बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा यहां से? 3/6। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, बाद में लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, कितना आया? क्या क्या आएगा? ओनली ए सेट ऑफ 2। हाँ जी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/6। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डाल देना है, कितना है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/6। कट कर दिया, कितना आ गया? 1/3। डोंट वरी, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, बट ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको आप समझ लें। ठीक है, एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, ये फॉर्मूला लिखा है, ये आपको याद करना है। दिस यू हैव टू लर्न इट, दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पे बेटा ए और बी जो इवेंट्स है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे उस पर फर्क पड़ेगा, है ना? मतलब बी के होने से ए पे कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई देखो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने बोला बेटा मैंने एक डाई थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा? आप बोलोगे 3/6। लेकिन मैं अब आपको कुछ और जानकारी भी दे रहा हूं। मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा, जबकि आपको आपके दोस्त ने बता दिया कि डाई जो सर ने फेंका है वो रेड कलर का है। क्या है? लाल कलर का है। तो प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। तो इवेंट पता है आपको, दो इवेंट पता है, एक इवन नंबर आना और दूसरा लाल डाई का होना। ठीक है, कि जो डाई है वो रेड कलर की है, बट उस इंफॉर्मेशन से उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वर्बली, उसमें क्या ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वहां पे यहाँ पे ये चीज लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ए एंड बी आर डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और भी क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। इस आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर ले। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नोन, ऐसे ही उल्टा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन is या is already occurred। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे भाई? बी की प्रोबेबिलिटी
किसकी प्रोबेबिलिटी? बी की, इसलिए मैंने बी ऊपर लिखा है। और क्या पता है? ए पता है, तो ए नीचे। फॉर्मूला क्या है ना, ए जो नीचे लिखा है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। ये फॉर्मूला है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। और ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहां आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो मैंने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है और जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, बस ए और बी को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है भाई, ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, दो डिफरेंट फॉर्मूले नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है चलो डाई पे क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा। डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a multiple of 3? ठीक है, when it is known that it is a, मैं रिपीट कर देता हूँ, डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? ठीक है, 3 के मल्टीपल आने के क्या चांसेस हैं? व्हेन इट इज ऑलरेडी नोन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अगर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब ये पता चल चुका है, तो 3 के मल्टीपल आने के क्या चांसेस है? ठीक है, तो बेटा करने का तरीका अभी भी वही है, आपको जब भी करना है, मैं शॉर्टकट लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी रूल है छोटा सा। ठीक है, करेंगे क्या? जब भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है। इफ यू कैन राइट प्लीज राइट इट, और अगर नहीं लिख सकते तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए कि उसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, आगे गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, सबको पता है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा भाई? 3,6। बी क्या है भाई? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ क्या है? 2। 2 पे क्या आएगा? 2, 4, 6। अच्छा, निकालना है क्या है, कोई बताएगा क्या? हमें ये निकालना है बी बाई, क्या ठीक लिखा है मैंने? हाँ जी, जस्ट आस्किंग यू ऑल, क्या ठीक लिखा है मैंने, गलत लिखा है मैंने? है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, सो बेसिकली ये नहीं पूछा गया, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, 50% क्वेश्चन वही हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछा गया है, सबको पता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा? 1 मिनट देख ले, इसको गलती से भी ऐसे ना लिख दे, पता लगे ऐसे लिख रहे हो आप। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, व्हेन बी इज गिवन। अच्छा, मैंने एक वर्ड और यूज नहीं किया, यहाँ पे इज नोन लिखा है, इज ऑलरेडी अकर्ड लिखा है, कई बार लिखा होता है इज गिवन। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर, बी की प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ही तो बोल रहा है हमें क्या क्या चाहिए। एक तो बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप बी की प्रोबेबिलिटी यहां से लिख दो, कितना आएगा? हाँ जी, 3/6। मेरी आदत है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैं कम ही कट करता हूं। मैं कब कट करता हूं? जो मेरा फाइनल आंसर होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन करता हूं। ठीक है, कुछ नहीं, टाइम बचता है फिर, इसलिए बोल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या करेंगे यहाँ पे? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है, इसका मतलब आप पहले ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल ले। हाँ जी, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, अगर वो सेट पता है तो सब कुछ इजी है। तो आप एक काम करो ना, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, जो भी आएगा। क्या है दोनों का इंटरसेक्शन? 6। अच्छा, अगर ये बहुत बड़ा होता लिखने, ये सेट बहुत बड़ा होता, हजारों एलिमेंट्स है इसमें, इसमें भी हजारों एलिमेंट है इसमें, फिर आप लिखने के बाद तो इंटरसेक्शन नहीं निकालते ना, फिर आप समझ के करते हैं। समझ के कैसे करते हैं? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी बोथ, मतलब अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। उसका भी नहीं हो जाता कि एक ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो, तो क्या बचा? 6 ही बचा ना।
है ना? ओके, तो कभी कभी समझ के भी करना पड़ता है, मतलब इंटरसेक्शन। यहां तो हमने क्या किया, ए एक सेट पता है, बी दूसरा सेट पता है, दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है, ओके। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? हाँ जी, सबको दिख रहा है 1/6। बेटा इसका शॉर्टकट बहुत ही आसान था, विद इन 30 सेकेंड आंसर आता है, बट वो नहीं बताना, क्योंकि ये अगर नहीं सीखा तो कचड़ा हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 1/3। ठीक है, ओके, कोई डाउट है? क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। और यहाँ पे ए और बी क्या है? डिपेंडेंट इवेंट। ए और बी क्या है? डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया मैंने, इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट then probability of A by B is equals to probability of A intersection B by probability of B। प्लीज दोबारा लिख ले, मैं क्यों लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या लिखने की? हाँ, मुझे तो आता ही है, तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है ना? ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? तो बेटा ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर ए और बी डिपेंडेंट नहीं होते बेटा, ठीक है, या चलो पहले क्वेश्चन कर लेते थोड़े से, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर तो। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखिए जरा। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बेटा क्वेश्चन करने को दिया है मैंने। देखो जब मैं काम करने को देता हूं क्लास में, प्लीज किया करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6, अरे पहला तो हो गया, पहले में तो कुछ था ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय ऑफ, ठीक है भाई, किसका इसका फॉर्मूला फर्स्ट वाले पार्ट का क्या किया आपने? इसकी वैल्यूज पता है, बस पुट कर दी, डायरेक्ट फॉर्मूला भेज दें। एफ कितना है? 0.3 कितना आ गया? 2/3। ऐसे ही आपने एफ बाई निकाल लिया बेटा, एफ बाई कितना आ गया? हाँ जी, एफ बाई मतलब ये वाला जो है, ये कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन वाला ऊपर है ना, इंटरसेक्शन वाला कितना है बेटा? 0.2, और ई वाला नीचे आएगा। ई वाला कितना है यहाँ पे? देखो पूरा पूरा लिख के करेंगे आप लोग, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, फॉर्मूला आपके लिए नया है तो लिख लिख के करेंगे। हाँ जी बेटा, मैंने 6 का फर्स्ट पार्ट बोला था करने के लिए। 6 के फर्स्ट पार्ट में ऊपर लिखा हुआ डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, है ना? क्या लिखा है? डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय, बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले आपने एक कॉइन को छाला, कितनी बारी? 3 बारी। मैं यहां लिख रहा हूं सैंपल स्पेस। क्या होगा सैंपल स्पेस? 3 बारी सब लोग छालते हैं तो क्या होता है? ट्रिपल एच। 2 बार हेड, कहां कहां आएगा? ऐसे आएगा। 1 बार हेड, और 3 बार टेल। ठीक है, ओके बेटा ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे ई दे रखा है फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? ई मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस। हाँ जी, ध्यान से सुनना, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं ये वाला लूं या नहीं लूं? हेड ऑन थर्ड टॉस, यस और नो? हाँ जी, क्यों भाई? मैंने बोला मुझे तीसरे पे हेड चाहिए, मैंने ये तो नहीं बोला मुझे पहले दूसरे पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ भाई, फोकस ऑन द गोल। आपका गोल क्या है? टारगेट के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। यहां पे बोला गया हेड ऑन द थर्ड टॉस,
तो थर्ड टॉस पे हेड दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, थर्ड पे हेड हो। तो सेकंड पे हेड हो या ना हो, फर्स्ट पे हेड हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। सो क्या क्या आएगा बेटा इसमें, हेड ऑन थर्ड टॉस, मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं तो ढूंढ भी नहीं रहा, मैंने हेड यहां लिख दिया, तो बाकी दोनों में क्या होगा, दोनों एच एच टी या फिर टी एच, और लास्ट वाला क्या क्या है, हेड बनाना ही बनाना है, यहाँ पे टी टी या ढूंढ के लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने ढूंढा नहीं है, मैंने क्या किया, लास्ट वाले में हेड लिख दिया, मुझे यहाँ पे हेड चाहिए ही चाहिए, बाकी क्या होगा, बाकी कुछ भी होगा। ठीक है, दोनों हेड डाल दिए, एक बार हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, बेटा जी हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस मतलब यहां पे हेड्स होने चाहिए, तो थर्ड पे क्या पता नहीं, तो थर्ड पे कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी ले सकते हैं आप और ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या, बोलो भाई। अच्छा, फर्स्ट में क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। एक ही आ रहा है बेटा, और कोई आ रहा है क्या? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/6, और किसकी चाहिए, एफ की चाहिए, एफ की कितनी होगी, 2/6। यहां पे हम लिखेंगे, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, अरे सैंपल स्पेस में कितने, 8, तो दिस इज 2 आउट ऑफ 8 एंड दिस इज 1 आउट ऑफ 8। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की, है ना। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, आपको बस यहां पे पुट कर देना है। ठीक है, कितना आया, 1/8, यहां पे 2/8, कितना हो गया बेटा, 8 से 8 कट गया, क्या है आंसर, व्हाट इज द आंसर, 1/2। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। हर कोई सेकंड पार्ट करेगा बेटा जी, मिस्टेक ना करें। सेकंड पार्ट के लिए सैंपल स्पेस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, सैंपल स्पेस सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ही है, चेंज थोड़ी ना किया है, उसी में 3 पार्ट दिए गए हैं, है ना। हाँ जी, सब लोग सेकंड पार्ट करेंगे, ट्राई टू डू सेकंड पार्ट, और जिसका सेकंड हो गया वो थर्ड पार्ट करे, और जिसका थर्ड पार्ट हो गया वो उसका अगला क्वेश्चन करेगा। हाँ जी, जिसका 6 का थर्ड पार्ट हो जाए वो 7 का फर्स्ट पार्ट करेगा। बेटा सेकंड पार्ट करो, किस किस का आंसर ठीक आया था फर्स्ट पार्ट का, मैं समझा देता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, ई, यहां लिखा है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, इसका मतलब आप 2 हेड वाला भी लेंगे, आप 3 हेड वाला भी लेंगे। ठीक है ना भाई, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड वाला भी चलेगा, 3 हेड वाला भी चलेगा, ठीक बोल रहा हूं। घर में 3 रसगुल्ले रखे हुए, किसी ने बोला कम से कम 2 रसगुल्ले चाहिए मुझे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 रसगुल्ला या 3 रसगुल्ला, ठीक है। सेम ईयर, 2 हेड या फिर 3 हेड। अब 2 हेड वाले लिखो जरा, क्या क्या आएंगे, 2 हेड वाले जो भी केस होंगे पहले लिख दो बेटा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, है ना। 3 हेड वाले भी लेंगे, बिकॉज एटलीस्ट बोला गया है। हाँ जी, एटमोस्ट क्या होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा, एफ को, ये लिखा हुआ है एफ, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। आपने बोला ज्यादा से ज्यादा मैं 2 रसगुल्ला खाऊंगा, एक खा सकते हो या 2 खा सकते हो, क्यों, ऐसा भी तो सकता है कि आप एक भी ना खाओ, ठीक है, तो उसे वेस्ट ना करें। आपने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 2 हेड वाला भी लेंगे, 1 हेड वाला भी लेंगे और 0 हेड वाला भी लेंगे। आपने ये देखा करो कि क्या फिक्स किया है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स करी है, ठीक है। तो 0 हेड बोले तो एक भी हेड नहीं, तो सारे के सारे टेल। 1 हेड बोले तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, ये 1 हेड हो गया।
अब दो हेड वाले भी लेंगे। बेटा यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं करना होता, ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया, एस निकाल रखा है, देखो एस निकालना था निकाल लिया, ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया, है ना। अब हमें चाहिए क्या, मैं तो देखो सीधा टारगेट पे अटैक करता हूँ थोड़ी सी जगह छोड़ के, क्योंकि वही वही तो आता है मुझे चाहिए क्या, है ना। वैसे तो प्रैक्टिस हुई पड़ी होती तो बच्चों को रट जाता है कि इंटरसेक्शन तो चाहिए चाहिए, है ना। तो भाई ये फॉर्मूला है, मतलब मुझे ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, निकाल लो भाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा। ठीक है, मतलब कम से कम दो हेड और ज्यादा से ज्यादा तीन, दो दो हेड, कम से कम दो हेड और ज्यादा से ज्यादा दो हेड। कॉमन क्या हुआ, दो हेड वाले कॉमन हो गए, है ना। आपने ऐसा बोला मुझे तो कम से कम दो रसगुल्ले और साथ में ज्यादा से ज्यादा दो रसगुल्ले, ठीक है। मतलब हुआ क्या, सीधा दो ही दे दो आप, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे हुआ, है ना। यू वांट एटलीस्ट टू रसगुल्ला एंड एट मोस्ट टू रसगुल्ला, क्या मतलब है इसका, आप दो ही मांग रहे हो, है ना। आपको दो ही रसगुल्ला चाहिए, एक रसगुल्ले से काम नहीं चलेगा, दोनों को जो सेटिस्फाई करे। तो इंटरसेक्शन वैसे भी आप कॉमन निकाल सकते हो बेटा, कॉमन देखो कौन सा है, सबसे बढ़िया कॉमन निकालो, अगर आपने सेट लिखा हुआ है तो कॉमन निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा कॉमन, और ये रहा कॉमन, और ये रहा कॉमन, और कुछ कॉमन है समझ के भी कर सकते हो, और अगर सेट लिखा हो तो सेट में से आपने सीधा सीधा लिख देना है, एच एच टी एस टी एच टी एच एच, है ना। क्या आएगा भाई यहाँ पे 3/8, और नीचे क्या आएगा एफ में कितने बेटा 7/8, सो व्हाट इज द आंसर 3/7। किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। किस किसने थर्ड कर लिया है, किस किसने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। तो बेटा अभी तो आपको ऐसे ही कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें, जैसे 6th है 7th है 8th है 9th है, आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई सब लोग। बेटा 2 इज वेरी 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 सिंपल, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें ये पूछा गया है। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है, आपको ये सारी वैल्यूज पता है ना, आपने बस फॉर्मूला पुट कर देना। अच्छा देखो 0.5 लिखा बेटा मैंने, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो हर जगह दो डिजिट रहेगा तो बेटर रहेगा, मैं जानबूझ के पता क्या लिखता हूं 0.50, कितना हो गया 32/50 हो गया, क्या आ जाएगा 32 है ना, कट कर दो भले ही, ठीक है 16 टू जा, और ये 25 क्या आ गया 16/25 आ गया बेटा, ठीक है। हाँ जी देखना भाई, ये जो फॉर्मूला है बेटा, इधर देखो सब लोग, मैंने यहां फॉर्मूला लिखा था, दिख रहे हैं, इस फॉर्मूले में क्या आप ये निकाल पाएंगे बोलो, और इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, और देखो क्या आएगा, क्या है यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, है ना, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से आया बेटा, बट अगर मैं इस वाले से निकालू तो क्या आएगा, हाँ जी देखो जरा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, अगर यहां पे ये आ गया बेटा मतलब ए हो चुका है, ठीक है। कोई डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ पे तो बता दो, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है, अच्छा कंडीशन क्या है इसमें कोई बताएगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑन दीज फॉर्मूलाज, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए लास्ट क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया था, याद है किसी को, ये दो फॉर्मूले थोड़ी ना होते फिर, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो ऊपर वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं थे, फॉर्मूला क्या होता ये होता, ठीक है भाई, दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये फॉर्मूला हम डिपेंडेंट इवेंट पे नहीं लगाएंगे, दिस इज ओनली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ओके। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, आई थिंक क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने, देखो जरा क्या थर्ड हो गया भाई, क्या करोगे, ए पता है बी पता है ना, तो बेटा अभी मैंने जो सिखाया, आपको जो भी पता होता है ना आप उसको बस वहां से स्टार्ट किया करो हमेशा, जहां जो पता होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं हमेशा। क्या लिखोगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू 0.4। क्या पता है आपको यहाँ पे? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0. तो बेटा इसको उधर लेके कितना आ गया? 0.32। ये क्या है ना? फिर आउट है बेटा। ये आ गया 0.32। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आराम से करें, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको सारी चीजें पता है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है भाई। और थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा पुट कर देंगे। बेटा फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे या कराऊं? तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। बेटा ऐसा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? देखो ऐसा है, आप लोग घबराए ना करो। पहले तो ये 2pa आप देख सकते हो 5/13 के बराबर है, और pb भी 5/13 के बराबर है। जब तीन चीज इक्वल होते हैं बेटा, मतलब आपस में तीनों बराबर है, तो पहला क्लास के बराबर ले लिया मैंने, इसके बराबर, और दूसरा इसके बराबर ले लिया, ठीक है? यहां से बेटा बातें नहीं, स्टॉप टॉकिंग। pa आ जाएगा, pa कितना आया? 5/, यहाँ से pa निकल जाएगा 5/30 26, ठीक है? और यहाँ से pb कितना आ गया? और pb तो गिवन है ही 5/13, ठीक है? अच्छा बेटा ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय ले b। लेते हैं, ये है p ऑफ a बाय b 2/5। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b। देखो जो भी गिवन हो, जो जो चीजें निकाल सकते निकाल लिया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकल जाएगा की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ b पता है। b कितना है? a इंटरसेक्शन b 5/13 आ जाएगा, है ना? इक्वल टू 2/5। दिमाग नहीं लगाएंगे बेटा, ये पूरा का पूरा इधर ले जाएंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू 5/b आ गया, ठीक है भाई? ठीक है, क्या आ गया? 2/30, ठीक है? अच्छा वन चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, फिर तो आप यूनियन निकाल लोगे, b निकाल लेंगे क्या? वही फॉर्मूला तो अभी इसने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर है इंटरसेक्शन b, ठीक है? बेटा आज का जो होगा भाई, चाहे तो हाँ 11th क्वेश्चन भी हो जाएगा, 11th एंड 12th। तो गाइस यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन ट्राई करते हो, ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, अप टू 15। इसको भी आप वैसे ही करेंगे। बच्चा सोच रहा होगा ये क्या है, ये अजीब सा क्या है? सुनना भाई, ये अजीब सा कुछ नहीं है। देखो भाई, क्योंकि थोड़ा सा नया टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या नया आएगा, सर ने तो बढ़ाया नहीं है, ठीक है? आप सेम टाइप का फॉर्मूला है, सेम बेसिक बार बार लगाना होता है। देखो ये लिखा हुआ है ना, मैंने कुछ सिखाया था। और g अगर ऐसा है तो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, लिख दिया, और नीचे दिक्कत है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ g आ जाएगा। ऊपर क्या आता है? ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। एक ऊपर वाला क्या है, पहले ऊपर वाला लिख दो, चलो e इंटरसेक्शन, और नीचे वाला क्या है? g। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g, ठीक है? क्या ये सेट्स निकल जाएंगे? आपको बस अगर आप सेट्स निकाल लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आराम से सेट्स के थ्रू, पहले सेट्स निकालो आप, सेट g तो गिवन है ही, और ठीक है? इंटरसेक्शन समझ में आ गई बात? जो सेट है इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन g, इसकी वैल्यू निकाल लो सेट की हेल्प से, और फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल के यहाँ पे फिर आउट है, बोलो भाई। सो वेरी सिंपल, आगे के क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही करेंगे। तो बेटा आपको ये 15 क्वेश्चन ट्राई करने, डाउट्स विल बी टेकन, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बट हर कोई बच्चा 15 तक क्वेश्चन करेगा, 15 क्या 16